बाप और बेटा रूहल कुदस के नाम पर आमीन। जिंदा खुदावंद का जिंदा कलाम। इशाया नबी की किताब उसका 59 बाब। यकीनन खुदा का हाथ छोटा नहीं कि बचा ना सके, और ना उसका कान भारी है कि सुन ना सके। लेकिन तुम्हारी बदियों ने तुम्हारे और तुम्हारे खुदा के दरमियान जुदाई डाली, और तुम्हारी खताओं ने उसका मुंह तुमसे छुपाया, यहाँ तक कि वो नहीं सुनता है, इसलिए कि तुम्हारे हाथ खून से और तुम्हारी उंगलियां बदी से आलूदा है, और तुम्हारे होंठ झूठ बोलते और तुम्हारी जबान शरारत की बात कहती है। सदाकत से कोई दावा नहीं करता और सच्चाई से कोई वकालत नहीं करता। वो खला पर भरोसा करते हैं और बातल बातें बोलते हैं। उन्हें सर का हमल है और उनसे बदी पैदा होती है। वो सांप के अंडे सीते हैं और मकड़ी का जाला बुनते हैं। जो कोई उनके अंडों में से कुछ खाए वो मार जाएगा, और जो तोड़ा जाए उसमें से अफई निकलेगा। उनके जाले से कपड़ा नहीं बनेगा, और वो अपने अमाल से अपने आप को ना ढांपेंगे, क्योंकि उनके अमाल बदकिरदारी के अमाल हैं और उनके हाथों में जुल्म का काम है। उनके कदम शरारत की तरफ दौड़ते हैं और बेगुनाह खून बहाने के लिए जल्दबाजी करते हैं। उनके ख्यालात बदकिरदारी के ख्यालात हैं, और उनकी राहों में तबाही और हलाकत है। वो सलामती की राह को नहीं जानते, और उनकी रोशों में अदल नहीं। वो अपने लिए टेढ़े रास्ते बनाते हैं। जो कोई उनमें चलता है वो सलामती को नहीं जानता, इसलिए अदल हमसे दूर है और सदाकत हम तक नहीं पहुंचती। हम नूर की उम्मीद करते हैं, पर देख अंधेरा है, और रोशनी की चमक की पर हम तरीकी में चलते हैं। हम दीवार को अंधे की तरह ढूंढते हैं, और हम उसकी मानंद टटोलते हैं। जिसकी आंखें ना हो हम दोपहर को ठोकर खाते हैं, जैसे कि शाम के धुंधलके में, और तंदुरुस्तों के दरमियान हम मुर्दों की मानद हैं। हम सब रीछों की तरह गराते हैं और कबूतर की मानद उड़ते हैं। हम अदल की उम्मीद करते हैं पर नहीं होती, और रिहाई की पर वो हमसे दूर है। क्योंकि हमारी बदियां तेरे सामने बहुत हुई, और हमारी खताएं हमारे खिलाफ गवाही देती हैं। क्योंकि हमारे गुनाह हमारे साथ है, और हम अपनी बुराइयां जानते हैं। यानी खुदावंद का गुनाह और इनकार, और अपने खुदा से बरगश्तगी, और जुल्म और अनखराब की गुफ्तगू, और झूठी बातों का सोचना और बोलना। तो अदल पीछे को फिर गया और सदाकत दूर खड़ी हुई, क्योंकि सच्चाई कूचे में गिर पड़ती है और रास्ते दाखिल नहीं हो सकती। हाँ, सच्चाई गुमशुदा है, और शरारत से अलग रहने वाला शिकार हो जाता है। अक़वाम पर फतवा। और खुदावंद ने देखा, और इंसाफ का ना होना उसकी आंखों में बुरा मालूम हुआ। और उसने देखा कि कोई आदमी नहीं, और तज्जब किया कि कोई शिफायत करने वाला नहीं। तो उसका बाजू उसके लिए निजात लाया, और उसकी सदाकत ने उसे संभाला। उसने सदाकत को बख्तर की तरह पहना, और निजात का खुद उसके सर पर था, और वो इंतकाम की पोशाक से मलबूस हुआ, और गैरत को जुब्बा की तरह ओढ़ा, जिसका जो मुस्तहक
ہے وہ اسے ویسی ہی جزا دے گا، یعنی اپنے مخلصوں کے لیے غضب اور اپنے دشمنوں کے لیے بدلہ، اور جزیر کو وہ بدلہ دے گا تب مغرب میں خداوند کے نام کا اور مشرق میں اس کے جلال کا خوف ہوگا، یعنی جب دشمن تیز ندی کی طرح آئے گا جیسے خداوند کا دم تیزی سے چلتا ہے۔ خداوند فرماتا ہے کہ صیون میں اور ان کے آس پاس جو یعقوب میں گناہ سے توبہ کرتے ہیں فدیہ دینے والا آئے گا، اور خداوند فرماتا ہے کہ ان کے ساتھ میرا عہد یہ ہے، میری جو روح تجھ پر ہے اور میرے جو کلمات میں نے تیرے منہ میں ڈالے وہ تیرے منہ سے اور تیری نسل کے منہ سے اور تیری نسل کی نسل کے منہ سے اب سے لے کر ابد تک جاتے نہ رہیں گے۔ یہ خداوند کا فرمان ہے۔ آمین۔ خداوند کا پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا باعث برکت ہو۔ خداوند تیرا شکر ہو۔ آمین۔ اشعیاء نبی کی کتاب اس کا 49 باب کی 7 آیت میں لکھا ہے، اور ان کے ہاتھوں میں ظلم کا کام ہے، ان کے قدم شرارت کی طرف دوڑتے ہیں اور بے گناہ خون بہانے کے لیے جلد بازی کرتے ہیں۔ ان کے خیالات بد کرداری کے خیالات ہیں، اور ان کی راہوں میں تباہی اور ہلاکت ہے۔ 59 باب کی 7 آیت رومیوں کا خط اس کا 3 باب 15 تا 17 آیت میں لکھا ہے، اور 59 باب کی 13 آیت میں لکھا ہے، اور اپنے خدا سے برگشتگی یعنی خداوند کا گناہ اور انکار، اور اپنے خدا سے برگشتگی اور ظلم اور انخراف کی گفتگو اور جھوٹی باتوں کا سوچنا اور بولنا، تو عدل پیچھے کو پھر گیا اور صداقت دور کھڑی ہوئی، کیونکہ سچائی کوچے میں گر پڑتی ہے اور راستی دخل نہیں ہو سکتی۔ 59 باب کی 13 آیت مقدس متی کی انجیل اس کا 13 باب 34 آیت میں لکھا ہے، اور 59 باب کی 17 آیت میں لکھا ہے، اس نے صداقت کو بختر کی طرح پہنا اور نجات کا خود اس کے سر پر تھا، اور وہ انتقام کی پوشاک سے ملبوس ہوا۔ 59 باب کی 17 آیت افسیوں کا خط اس کا 6 باب 17 آیت پہلا تسلیکیوں کا خط اس کا 5 باب 8 آیت میں لکھا ہے، اور 59 باب کی 20 آیت میں لکھا ہے، دم تیزی سے چلتا ہے۔ خداوند فرماتا ہے کہ صیون میں اور ان کے آس پاس جو یعقوب میں گناہ سے توبہ کرتے ہیں فدیہ دینے والا آئے گا۔ 59 باب کی 20 آیت رومیوں کا خط اس کا 11 باب 26 آیت میں لکھا ہے۔ آمین۔